अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वी आर अगेन गोइंग टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट डिफरेंस आज ये होगा कि इन ओडीज में हमारे पास स्टेप फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था वो सिंपल हमारे पास ओडीज थी, उनमें कोई भी ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व नहीं था जिसको हम स्टेप फंक्शन लेबल करते हैं। तो आज का जो हमारा सारा कंसंट्रेशन है वो उन तमाम ओडीज पे है। यहाँ हम जस्ट वो ओडीज पिक करेंगे जिन ओडीज में हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस पोर्शन है वो स्टेप फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा होगा, हैवी साइड फंक्शंस को इन्वॉल्व करेगा। तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, लेट्स हैव अ लुक ऑन हैवी साइड फंक्शन। रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा हैवी साइड फंक्शंस को, and then we will revise how can we take its Laplace. And obviously जब भी हमने ODIS को सॉल्व किया इन आवर लास्ट लेक्चर, सो वी नीड टू अप्लाई Laplace इन्वर्स। तो हमें हैवी साइड फंक्शंस का Laplace इन्वर्स भी मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अगेन हैवी साइड फंक्शन या स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करूँ, सो इट्स अ फंक्शन विच वी रिप्रेजेंट बाय h, या हम इसको u ऑफ t माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने इसकी एक और शॉर्ट टर्म भी आपको बताई थी, u a ऑफ t। इट विल रिटर्न्स you 0 and 1, 0 whenever t is less than a and 1 whenever t is greater than or equal to a। हमारे पास हैवी साइड जस्ट ये दो वैल्यूज़ लेता है, या तो 0 है या 1 है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हम हैवी साइड एक्चुअली एक स्विच लाइक बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास Laplace ऑफ हैवी साइड फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/s e टू द पावर माइनस as था। ये वाला जो है Laplace का फार्मूला हम लोगों ने प्रॉपर्ली ड्राइव किया था जब हम लोगों ने हैवी साइड फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक और भी रिज़ल्ट इसके बारे में डिस्कस किया था, वो ये था कि अगर हैवी साइड के साथ कोई इस तरह से फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सिंपल शिफ्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। वो शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी यहाँ पे a है वो e की टॉप पे a के साथ इस तरह से आ जाएगा, e पावर माइनस as। और उसके बाद सिंपल आप Laplace ले लो अपने f ऑफ t का। Here we have replaced t with t माइनस से, लेकिन जब आपने यहाँ Laplace लेना तो आपने सिंपल अपने f ऑफ t का Laplace लेना है। तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e पावर माइनस as f ऑफ s। इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कह रहे होते हैं। तो एक हमने नई चीज़ ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि हैवी साइड फंक्शन में e टू द पावर माइनस as की टर्म्स स्लाइड टर्म्स आ रही होती हैं। इसके अलावा जितने भी हमने पॉलिनोमियल्स के Laplace देखे हैं, साइन कॉस वगैरह के, उनमें कहीं पे भी Laplace में आपके पास e पावर नहीं आ रहा होता। Laplace लेने के बाद e पावर नहीं आता आपके पास, लेकिन इन फंक्शंस में या डेल्टा फंक्शन में हमारे पास e की पावर भी अपीयर होती है। लिहाजा जब भी किसी फंक्शन के Laplace इन्वर्स में ये टर्म्स अपीयर हों तो उसका मतलब ये है कि हम हैवी साइड की बात कर रहे हैं या डेल्टा की बात कर रहे हैं। डेल्टा को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज सिर्फ हम हैवी साइड तक अपनी अप्रोच रखते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मुझे Laplace इन्वर्स चाहिए हो तो हमारे पास Laplace इन्वर्स का मतलब क्या है। अब इससे लेफ़्ट साइड से लेके मैं राइट साइड पे आ जाऊँ तो Laplace इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिंपली e पावर माइनस as f ऑफ s इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस से h t माइनस a, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास ये e माइनस as आ जाएगा और उसके बाद हम इस सारी टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे। मैं इसकी एग्जांपल करती हूँ, एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए। फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, Laplace, फाइंड द Laplace इनवर्स ऑफ
लेप्लास इनवर्स ऑफ, अच्छा पहले मैं एक बार लेप्लास ले लेती हूँ इक्वेशन में। लेप्लास ऑफ, फाइंड द लेप्लास ऑफ t माइनस 2 हैवी साइड t माइनस 2। आपके पास हैवी साइड के इनर में जो टर्म आ रही है वही टर्म आपके साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी a की वैल्यू है वो माइनस पावर इंटू एस में आ जाएगी, और उसके बाद जो भी आपके पास फंक्शन है, अब फंक्शन t माइनस 2 हमने t को रिप्लेस किया t माइनस 2 से, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ सिंपल t, एंड फाइनली वी गेट e पावर माइनस 2s इंटू 1/s स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कहा जाए लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करें e पावर माइनस 2s 1/s स्क्वायर का, ठीक है, तो हम क्या किया करेंगे, हम जो भी हमारे पास e पावर आया करेगा उसको लेप्लास इन्वर्स से बाहर ले आएंगे, और जो हमारे पास बाकी टर्म रह जाएगी हम उसका लेप्लास इन्वर्स ले लिया करेंगे। अब ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है वी आर टॉकिंग अबाउट हैवी साइड फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। अब लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर वी नो इट्स सिंपली लेप्लास ऑफ t आपको 1/s स्क्वायर दे रहा होता है, ठीक है। अब ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअली आपका हैवी साइड फंक्शन था t माइनस 2, ठीक है, और आपने क्या करना है t माइनस 2, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है f ऑफ t माइनस 2, तो आपने यहाँ सिंपली t माइनस 2 को रिप्लेस कर देना है। सो दिस इज़ योर लेप्लास इन्वर्स फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। इस तरह से हम लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट क्या करेंगे। पहले आप क्या किया करेंगे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करें e पावर माइनस 2s इंटू 1/s स्क्वायर का, तो e पावर को देखते ही हमने डिसाइड किया वी आर टॉकिंग अबाउट हैवी साइड फंक्शन। सो आप इस टर्म को लेप्लास इन्वर्स से बाहर ले आएंगे एंड यू विल अप्लाई लेप्लास इन्वर्स ऑन 1/s स्क्वायर, एंड यू विल फाइंड द लेप्लास ऑफ 1/s स्क्वायर दैट इज t, और t यहाँ लिखेंगे। एंड नाउ दिस टर्म रिप्रेजेंट्स, you have to replace t with t minus 2, right, and then you will multiply t minus 2 with the heavy side of t minus 2। एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड द लेप्लास इन्वर्स ऑफ 3 factorial e power minus s divided by s minus 2 whole power 4, ठीक है। So as we can see we have a term e power minus s within the Laplace inverse, so this implies we are going to face heavy side function. So first of all we will take it out from Laplace inverse and again write the remaining term that is 3 factorial। मैं 3 factorial को बाहर ही निकाल, इसका वजह उसकी वजह यह है कि 3 factorial यहीं पे अभी कंज्यूम हो जाएगा, उसको बाहर लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ e पावर माइनस एस को मैंने बाहर लिख लिया और ये मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब फिलहाल ये हैवी साइड को रिप्रेजेंट करता है, इसको आप इग्नोर करते हैं। आप इस सारे फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स ले लें। आपको पता है कि जब भी पावर आती है वो t की किसी पावर के लेप्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो 4 का मतलब क्या है, हम 4 को 3 + 1 की फॉर्म में लिखेंगे और ये हमारे पास किस चीज़ का लेप्लास आ जाएगा। अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट अप्लाई हो रही है। शिफ्ट क्या है, e पावर 2t एंड देन रिमेनिंग टर्म इज लेप्लास इन्वर्स ऑफ 3 factorial बाय S4। मैंने अपने लेप्लास को और सिंप्लीफाई कर लिया ताकि उसकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब इट्स क्लियर, इट शुड बी क्लियर टू यू दैट it is giving us Laplace inverse of 3 factorial over S4 is equal to actually 3t power cube. So finally we have e power minus s into
e power 2t into t power 3। नेक्स्ट ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, वेयर एवर यू हैव t you need to replace that t with t minus 1 because a is 1 into t minus 1 cube and then multiply this whole expression with the heavy side of t minus 1. Next we have another example involving some terms like e power minus 2s, and we have to find its inverse, Laplace inverse of 6 e power minus 2s divided by s square minus 9, and you can decide that here a is equal to minus 2, right? So this term tells us that we are going to have a Heaviside function. So put it out of the Laplace inverse. You can also take out 6 from Laplace inverse because it's a constant term, and we are left with Laplace inverse of 1 divided by s square 3 power 2। मैंने सिंपली इसको 9 को 3 पावर 2 की फॉर्म में लिख लिया है। अगर यहाँ प्लस आता तो ये हमारे पास साइन थ्री का लैप्लास होता, बट माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, इट्स गोइंग टू बी लैप्लास ऑफ साइन hyperbolic 3t, but here we need to have 3, so we will multiply and divide this whole expression with 3, and finally we will get 2 e power minus 2s, and Laplace of this whole term is sine hyperbolic 3t. This term represents that wherever you have t in the expression, you need to replace it with t minus 2 and then multiply the whole expression with Heaviside function t minus 2, तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। आई हैव अनदर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा बाकियों से हट के रहा, ज़रा मैंने इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। लैप्लास इन्वर्स तक जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपको हेल्प मिले इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू। एस स्क्वेयर प्लस 1, अगेन ई पावर माइनस एस बाहर आ जाएगा, वी विल अप्लाई लैप्लास इन्वर्स ऑन द रिमेनिंग टर्म्स, एस स्क्वेयर प्लस 1। अब ऑफ कोर्स आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, आइदर आप इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लें या आप लोग कन्वोल्यूशन अप्लाई कर लें, जो भी आपको बेहतर लगता है उसको अप्लाई करके इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट ई पावर माइनस एस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो ये 1 बाई एस स्क्वेयर का जो लैप्लास है, लैप्लास इन्वर्स अब आपके पास क्या होता है t and its sine of t, and this term implies wherever you have t you need to replace it t minus 1 minus sine t minus 1, और इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें विद द हैवी साइड ऑफ t minus 1। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वो। एग्जाम्पल है, हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। लैप्लास इन्वर्स फॉर 2s माइनस 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय ई पावर माइनस एस। क्लियर? तो ऑफ कोर्स ई पावर माइनस एस को मैं बाहर ले आऊँगी और ये रिप्रेजेंट करता है वी आर गोइंग टू हैव सम हेविसाइड फंक्शन हियर, एंड द रिमेनिंग इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ
2s माइनस 3 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग कंप्लीट करूँ तो ये आ जाएगा s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9। मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। इज इक्वल टू ई पावर माइनस एस लेप्लास इनवर्स। अब इट शुड बी क्लियर टू यू, ऑफकोर्स ऐसे क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं ऑलरेडी, कि एस स्क्वायर होता तो एनफ था, लेकिन अब एस प्लस 1 है, इसका मतलब है कि शिफ्ट अप्लाई हुई है। तो अब यहाँ पे भी हमें एस प्लस 1 चाहिए ताकि वो शिफ्ट पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो रही हो। तो वी नीड टू एड 1 and subtract -1 from this expression, ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में इस सारे को कन्वर्ट कर लें, राइट। उसके बाद है ई पावर माइनस एस लेप्लास इनवर्स। अब सिंपल कैलकुलेशंस करूँगी मैं। ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय दिस होल एक्सप्रेशन, दैट इज s plus 1 square plus 9, and this is going to be equal Laplace inverse। अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ ये -5 हो जाएगा टोटल मिलके, ये मुझे क्या दे देगा 2s plus 1 डिवाइडेड बाय s plus 1 square plus 9 minus 5 डिवाइडेड बाय s plus 1 square plus 9। अगेन लेप्लास को दोनों पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ई पावर माइनस एस, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 ई पावर माइनस एस, लेप्लास इनवर्स 1 बाय s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 9। अब हम इनके लेप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें क्या देगी ई पावर माइनस एस, एंड इट्स सिंपली द लेप्लास ऑफ कॉस 3t। शिफ्ट भी अप्लाई हुई है, शिफ्ट क्या है ई पावर माइनस टी, माइनस मुझे यहाँ पे 3 चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स ये साइन का है और साइन के लिए इस टर्म का ऊपर होना ज़रूरी है। तो ये बिकॉज इट्स 3 स्क्वायर सो वी नीड 3 हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 and finally we get 5/3 e power minus s already था, e power minus t shift similar into sin 3t, and this term tells us that we need to replace t with t minus 1 in the whole expression and then multiply by t minus 1 minus 5/2 e power minus t minus 1 sin 3t minus 1 into h t minus 1। so this is your final answer। आप इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसमें से इस सारे में से कॉमन भी ले सकते हैं, e पावर t minus 1, और इसको कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। So now let's start an example involving initial value ordinary differential equation। हमें एक सिंपल सी तो नहीं है, हमें एक ordinary differential equation given है y डबल प्राइम प्लस y, and this is equal to a function, a stepwise function, a piecewise function defined in this way। ठीक है, वो कह रहा है कि जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल फॉर्म है, दिस इज इक्वल टू सम फंक्शन विच वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस पीसवाइज फंक्शन, एंड यू हैव गिवन 2 conditions, initial value conditions, y of 0 is equal to 1 and the second is y prime of 0 is equal to 0। इनिशियल इसलिए कहा जाता है कि t0 पे आपको 2 डिफरेंट कंडीशंस दे दी गई हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हम
इस तरह के फंक्शंस को हैवी साइड फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपने फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू, यू गाइस शुड रिमेंबर फ्रॉम योर हैवी साइड फंक्शन कि इसको हम किस तरह से हैवी साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। सो वी हैव t माइनस ज़ीरो माइनस एच ऑफ t माइनस वन, और इस सारी टर्म के डिफरेंस को हम अपने फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी, एंड प्लस ये क्या है, एच ऑफ t माइनस वन, बट चूँकि फंक्शन ज़ीरो है तो ये पूरी टर्म आपके पास एच ऑफ t माइनस वन सेकेंड कंडीशन आपको दे रहा है, लेकिन बिकॉज द फंक्शन इज़ ज़ीरो तो आपके पास वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो फाइनली वी गेट the differential equation in the form y double prime plus y is equal to 1 minus t into h of t minus 1 minus t into h of t minus 1। सो अब हमने ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है जिस डिफरेंशियल को हमने सॉल्व करना है। सो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू, बिकॉज वी आर अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे भी हम लैप्लास अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी हम लैप्लास अप्लाई कर देंगे। क्लियर? ये लैप्लास क्या करेगा, लैप्लास ऑफ वाई डबल प्राइम प्लस लैप्लास ऑफ y इज इक्वल टू, ऑब्वियसली सेकेंड वाला पोर्शन जो है वो भी ब्रेक को क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस टी एच ऑफ t माइनस लैप्लास 1 माइनस टी एच ऑफ t माइनस 1। क्लियर? अब पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सारी लेफ़्ट साइड को यहाँ पे सिंप्लीफाई करती हूँ, देन मैं राइट साइड को सिंप्लीफाई करूँगी। अगर इस पे अप्लाई करेंगे, फार्मूला एक्सपेंड करें लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव का, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो प्लस एस स्क्वेयर लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी एंड प्लस ऑफ कोर्स इट्स सिंपली लैप्लास ऑफ वाई, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड जो मैं बाद में सिंप्लीफाई करूँगी। वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑब्वियसली हम इसको ज़ीरो से टर्म से रिप्लेस कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। एंड वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, सो वी गेट माइनस एस प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से एल ऑफ वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विथ एस स्क्वेयर प्लस 1 एंड लैप्लास ऑफ y of t. This is our left hand side. So now let's start simplifying our right hand side. Right hand side में हमने ये लैप्लास इवेल्यूएट करना है और ये लैप्लास इवेल्यूएट करना है। अगर मैं इस लैप्लास को इवेल्यूएट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ लैप्लास ऑफ, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो एच ऑफ टी माइनस टी लैप्लास माइनस टी इंटू एच ऑफ टी। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई किया एच ऑफ टी से, तो क्या आ गया, एच ऑफ टी माइनस टी एल ऑफ टी। ठीक है, पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करती हूँ, और अगर सेकंड टर्म को देखा जाए तो मैं इसको, चूँकि t माइनस 1 है और यहाँ पर t माइनस 1 ईजिली बनाया जा सकता है, कैसे, माइनस कॉमन ले लो, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड वी गेट t माइनस 1 इंटू हैवी साइड ऑफ t माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसका लैप्लास लूँ इसका, तो ये क्या शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या देती है, ई पावर माइनस एस एंड लैप्लास ऑफ टी, लैप्लास ऑफ टी, ऑब्वियसली लैप्लास ऑफ टी आपके पास क्या होता है 1 बाई एस स्क्वेयर। तो इस सारी टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया पहले यहाँ पे। अब इस टर्म पे आ जाए, ये टर्म लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी आपके पास क्या होता है 1 बाई एस
माइनस टी लेप्लास ऑफ टी एच ऑफ टी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए यहाँ दोबारा लिख लूँ ताकि मैं आपके सामने इस चीज़ को इलेबोरेट कर सकूँ। टी माइनस ज़ीरो एच ऑफ टी माइनस ज़ीरो हम कर सकते हैं इसको, और जब हम इस पर शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वी विल गेट ई पावर ज़ीरो, राइट, एंड लेप्लास ऑफ टी दैट इज़ 1/s²। और अगर मैं इस सारी जो भी मैंने सारी कैलकुलेशंस की हैं सारी कैलकुलेशंस को दोबारा एक पेज पे लिखूँ तो मुझे मिलता है माइनस एस प्लस s² plus 1 Laplace of y of t, that is our left hand side that we have simplified in on our last page, and this is equal to 1/s minus 1/s² plus e power minus s 1/s²।